और स्वर्गीय अशोक सिंह जी की इस गांव में उपस्थित हम सभी की अभिभावक तुल्य परम आदरणीय श्रीमती गिरिजा देवी जी जो यहाँ से सांसद रही हैं, इनके पति हम लोगों के लिए नेता थे और अशोक सिंह हूँ चाहे आज मैं हूँ, सबको राजनीति में आगे बढ़ाने में स्वर्गीय बैजनाथ पांडे जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो नए लड़के मेरे जैसे दर्जनों लोग जो आज बिहार की विधानसभा में काम करते हैं, देश की लोकसभा में काम करते हैं या भिन्न भिन्न पदों पर जो हैं, उसमें उनकी बड़ी भूमिका था। खोज खोज के जो अच्छा नौजवान उनको दिखता था, चाहे वो लालू जी हों, कर्पूरी जी हों, जिस समय जो लीडर रहा उसको आगे बढ़ाने का काम करते रहे। तो स्वर्गीय अशोक सिंह जी को भी आगे लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, चाची की बड़ी भूमिका थी। इसलिए हम इस बात को यहाँ तारकेश्वर बाबू के लोगों के बीच कहना चाहते हैं। इस अवसर पर उपस्थित और उनके जीवन में साथ देने वाले सभी प्रबुद्ध साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने कांग्रेस कैंडिडेट का यहां समर्थन किया, उनको आशीर्वाद देने का फैसला किया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं भिन्न भिन्न लोगों का भाषण सुन रहा था। मैं भी केवल यही कहने आया हूं कि आपने जो समर्थन और आशीर्वाद इस चुनाव में दिया है महागठबंधन के प्रत्याशी को, मैं जब तक हूं, मेरी जो भी हैसियत है उसके साथ मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जो भी परिस्थिति आए। और जो लोग भी मुझको जानते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इनका एक मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने सिफारिश किया था कि तारकेश्वर जी को टिकट दे दीजिए। तारकेश्वर जी का नाम भी था। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें जब चर्चा शुरू हुई, हम कोई बात झूठ नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले इनकी चर्चा शुरू हुई, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे केपी राणा साहब, पंजाब के स्पीकर थे, उन्होंने शुरू किया कि ये परिवार विक्टिम रहा है, इस परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है। फिर प्रभारी जी को किसी तरह से कोई बता दिया था, मुझे भी नहीं मालूम था कि इनको कन्विक्शन हो गया। उन्होंने कहा कि लेकिन उनको तो 2 दिन पहले कन्विक्शन हो गया। सोनिया जी ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैडम मुझको नहीं मालूम, अगर कन्विक्शन हुआ भी होगा तो फिर वहां से फोन लगाया गया। उसके बाद चर्चा शुरू हुई दूसरे उम्मीदवारों की। ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है। ये जो सही बात है सो मैं बोल रहा हूं। और इस परिस्थिति में आकाश कुमार सिंह और एक और आदमी की चर्चा हुई, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मतलब फिर ये मत समझिए कि मशरखे वाले का हुआ नाम, कांग्रेस के आदमी का चर्चा होगा। फिर मैडम ने तय किया कि नहीं, योर सन विल कंटेस्ट दिस टाइम। तो उन्होंने हम पे थोप दिया। फिर सोनिया जी के कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो मैं केवल आप लोगों के बीच ये कहने आया हूं कि आपका निर्णय सिर आंखों पर। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि हम जीते या हारें वो आपके हाथ में केवल नहीं है। केवल तारकेश्वर बाबू चाह लें, स्वर्गीय अशोक सिंह जी का परिवार चाह ले और इतने लोग चाह लें, उससे कोई एमपी नहीं बनेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप लोग
जो काम आज किया है विपरीत परिस्थिति में, उसको न केवल मैं याद रखूंगा बल्कि ये कह के जाता हूं यहां से कि आपका जो ये निर्णय है वो मेरे लिए बहुत ही महत्व का निर्णय है। और तारकेश्वर जी के लोगों के साथ जहां कहीं भी ज्यादती होगी मैं उसमें आपको हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा और उस लड़ाई को वैसे ही लड़ूंगा जैसे तारकेश्वर जी आपके लिए लड़ते रहे, जैसे ये परिवार आपके लिए लड़ता रहा। हम स्वर्गीय बैजनाथ पांडे जी के को याद करके ये मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि वे भी अपनी पूरी जिंदगी में इस परिवार के साथ हमेशा मैं देखता था लालू जी के यहाँ जब कभी बात निकलती थी या कहीं भी कोर्ट में, पुलिस के यहाँ, प्रशासन में, वो उसी तरह से खड़े रहे और उन्हीं को याद करके मैं कह के जाता हूं कि मैं भी उसी तरह से आप लोगों के पीछे पीछे खड़ा रहूंगा, चाहे उसका जो भी नतीजा हो। कोई नहीं, उतना भाषण की जरूरत नहीं। मैं बिहार में राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों को जानता हूं, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, मुख्यमंत्री जी हो या एक साधारण कार्यकर्ता भी हो, सबको जानता हूं और सबका औकात भी जानता हूं। ये नहीं है कि मैं नहीं जानता। इसलिए किसी को ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मैं जब यहां आ गया तो यहां कोई भी ज्यादती कर पाएगा।